आज के दिन कारगिल आना सचमुच मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति मैं कितना कर पाऊंगा, मैं स्वयं असमंजस की स्थिति में हूं। लेकिन यदि मैं बहादुरों के बीच यहां मौजूद हूं तो स्वाभाविक रूप से मेरा भी हौसला कुछ बढ़ता है और मुझे भी ताकत मिलती है। और आज जब मैं वीर नारियों को सम्मानित कर रहा था तो इस क्षण को मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता। साथियों, आज इस कारगिल दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और सबसे पहले मैं भारत माता के उन जाबाज सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उन वीर सपूतों को भी नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने में वह पीछे नहीं हटे। मैं उन वीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके सर्वोच्च बलिदान के कारण कश्यप मुनि, ललितादित्य और भगवान बुद्ध की आभा से प्रदीप्त इस पावन धरती पर आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। मैं ऑपरेशन विजय की सफलता के 24 वर्ष पूरे होने पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज कारगिल की इस वीर भूमि पर आप सभी सैनिकों के बीच उपस्थित होकर मैं जिस गौरव की अनुभूति कर रहा हूं, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। कारगिल की इन सुंदर पहाड़ियों में आप लोगों के साथ समय बिताना मेरे लिए बेहद सुखद है। साथियों, आज भारत रूपी जो विशाल भवन हमें दिखाई दे रहा है वह हमारे वीर सपूतों के बलिदान की नींव पर ही यह टिका हुआ है। भारत नाम का यह विशाल वटवृक्ष उन्हीं वीरों के खून और पसीने से अभिसिंचित है। अपने हजारों सालों के इतिहास में इस देश ने अनेक ठोकरें खाई हैं, पर अपने वीर जवानों के दम पर यह देश बार बार उठा है। जैसा कि कहा गया है कि आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। अर्थात हमारी महानता कभी न गिरने में नहीं है बल्कि गिरने के बाद हर बार उठ जाने में है। बार बार ठोकर खाकर भी यह देश संभला है और इसने अपने वैभव को पुनः प्राप्त करने का सदैव प्रयास किया है। सन 1999 की घटना भी भारत के ठोकर खाने, संभलने और संभलकर नई ऊंचाइयों की ओर छलांग लगाने की ही एक अहम घटना है। भारत मां के ललाट की रक्षा के लिए 1999 में कारगिल की चोटी पर देश के सैनिकों ने वीरता का जो प्रदर्शन किया, हमारे सैनिकों ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया, वह इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय माइनस टेम्परेचर में भी हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें कभी नीचे नहीं की। आज कारगिल में भारत का ध्वज पूरे गौरव के साथ इसलिए लहरा रहा है क्योंकि 1999 में कारगिल के युद्ध में भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों की छाती में अपना तिरंगा लहरा दिया था। कारगिल की वह जीत पूरे भारत की जनता की जीत थी। भारतीय सेनाओं ने 1999 में कारगिल की चोटियों पर जो तिरंगा लहराया था वह केवल झंडा भर नहीं था बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों का स्वाभिमान था। साथियों, आप सब जानते हैं स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य जिंदगी में सब कुछ स्वीकार कर सकता है लेकिन अपने स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकता है। भारत को यदि आजादी मिली है तो ऐसे ही स्वाभिमानी बहादुर जाबाजों के कारण भी हम सबको आजादी मिली है। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे ऐसे अनगिनत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। चंद्रशेखर आजाद इसी बगल के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब अपने रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची
तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए उन्होंने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। मैं भूल नहीं सकता उस अशफाकुल्ला खां के स्वाभिमान को भी। 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा शादी कर ले, बहू ला, लेकिन आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। बार बार मां के आग्रह को अशफाकुल्ला खां टाल जाते थे। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। स्वाभिमानी अशफाकुल्ला खां ने उसी फांसी के तख्त पर खड़े होते हुए कहा, जाकर मेरी मां तक संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, अशफाकुल्ला, क्या तुम मानसिक संतुलन खो बैठे हो? कहां है वह लड़की जिसके साथ तुम फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहे हो? स्वाभिमानी अशफाकुल्ला ने कहा, मजिस्ट्रेट, पागल मैं नहीं हो गया हूं, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। देखो, मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं। ऐसे स्वाभिमानी लोगों के कारण ही यह भारत आजाद हुआ। साथियों, कारगिल युद्ध भारत के ऊपर एक थोपागा युद्ध था। उस समय देश ने पाकिस्तान से बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का भी भरपूर प्रयास किया था। स्वयं अटल जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके कश्मीर सहित अन्य मुद्दों को सुलझाने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया गया और पाकिस्तान ने अपने कुत्सित इरादों से गद्दारी का एक नया आयाम गढ़ते हुए कारगिल की उन चोटियों के पास अपने सैनिकों को भेज दिया जिन चोटियों पर भारत का अधिकार था। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय स्थिति क्या थी। दुश्मन ऊंचाई पर, पहाड़ की चोटियों पर था। दुश्मन को टैक्टिकल मिलिट्री एडवांटेज भी था। मौके पर दुश्मन की स्थिति काफी मजबूत थी, उनकी तादाद भी संख्या में काफी अधिक थी। अगर उनके गोला बारूद और सैनिकों की संख्या को कागजों पर लिखा जाता तो यह कहा जा सकता था कि उनकी स्थिति बहुत ही मजबूत थी। लेकिन मैंने कहीं एक शेर पढ़ा था कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। हमारी सेना के शौर्य ने और हमारे कमांडर्स के युद्ध कौशल ने उस विपरीत परिस्थितियों में भी ऑपरेशन वीआई का नाम चरितार्थ किया। साथियों, हमारे नेतृत्व की, हमारे सेना की दृढ़ इच्छा शक्ति यह अद्भुत थी। साथियों, सारा खेल इच्छा शक्ति का होता है। जिसकी इच्छा शक्ति ज्यादा मजबूत होती है वही विजयी होता है, चाहे वह युद्ध मनुष्यों के बीच हो या वह पशुओं के बीच। 1999 में जब कारगिल की चोटी पर दुश्मन बैठे थे तो पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही थी और यह चर्चा प्रारंभ भी हो गई थी कि पाकिस्तान ने कारगिल की चोटी पर अपना कब्जा जमा लिया है। क्या भारत अपनी उस जमीन को पुनः वापस हासिल कर पाएगा? यदि भारत अपनी उस जमीन को वापस हथियाने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर का रिएक्शन क्या होगा, यह सब सारी चर्चाएं उस समय होती थी। मतलब पाकिस्तान की तरफ से भारत जैसे देश को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देकर एक प्रकार से ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया। भारत की इच्छा शक्ति पर प्रश्न उठाया गया था, क्या भारत के अंदर इतनी इच्छा शक्ति है कि वो अपनी जमीन को पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर वेपन स्टेट से वापस ले पाएगा? ऐसी अलग अलग अटकलें लगाई गई, अलग अलग प्रश्न पूछे गए और ऑपरेशन वीआई के दौरान भारतीय सेना ने उन तमाम प्रश्नों का माकूल जवाब दिया था। हमने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जब बात हमारे राष्ट्रीय हितों की आएगी तो हमारी सेना किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। हम आज भी अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, सामने चाहे कोई भी हो। साथियों, जनता को इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
या भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता किसी भी सूरत में नहीं करेगी। बात चाहे कारगिल की हो या फिर अन्य इंसिडेंट्स की, हमारी सेना ने हमेशा बताया है कि जंग न्यूक्लियर बम से नहीं लड़ी जाती है, बल्कि जंग शौर्य और अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर लड़ी जाती है। यही इच्छा शक्ति और राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान की भावना भारतीय सेनाओं को बाकी लोगों से अलग करती है। और मैं कह सकता हूं कि साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में यदि भारत का कद यदि आज ऊंचा हुआ है तो उसमें आपका एक बहुत बड़ा योगदान है और उन शहीदों का भी बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने में अपना बलिदान दिया है।